द स्टोरी का डर, सस्पेंस और थ्रिल अब हर कोने में। एक माँ अपनी आंखों के सामने ऐसा खौफनाक मंजर देखती है कि उसकी चीख पूरे घर में गूंज उठती है। उसका छोटा बेटा एक भारी अलमारी के नीचे दब चुका था। वो पूरी ताकत से अलमारी हटाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका कमजोर शरीर उस भारी कैबिनेट को हिला तक नहीं पाता। अपने बेटे को खोने के बाद उस औरत की मानसिक हालत पूरी तरह बदल जाती है। वो दिन भर पुराने कारपेट पर लेटी रहती और बार बार अपने बेटे का नाम फुसफुसाती रहती। हर कुछ दिनों बाद वो अपने बेटे के कपड़े धोती, जैसे वो अभी भी जिंदा हो और कहीं बाहर गया हो। एक दिन वो अकेले अपने बेटे की कब्र पर जाती है और रोते हुए अपने दुख उसे सुनाने लगती है। तभी अचानक कब्रिस्तान में ठंडी हवाएं चलने लगती है, अजीब आवाजें आने लगती हैं। जब वो ऊपर देखती है तो सामने दो काले कपड़ों वाले लोग खड़े थे, जो बिना पलक झपकाए उसे घूर रहे थे। औरत डर कर वहां से भागने लगती है, लेकिन पीछे मुड़कर देखती है तो दोनों अचानक गायब हो चुके थे। वो खुद को समझाती है कि शायद ये सब उसके दुख का असर है, लेकिन असली डर तो घर पहुंचने के बाद शुरू होता है। घर में सामान देखते वक्त अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। उसे लगता है उसका पति आया है, लेकिन दरवाजा खोलते ही उसके सामने जो आदमी खड़ा था वो बिल्कुल उसके पति जैसा दिख रहा था। मगर अजीब बात ये थी कि उसके चेहरे पर कोई दुख नहीं था, बल्कि वो मुस्कुरा रहा था। फिर वो 20 साल पहले मर चुकी उसकी आंटी की बातें करने लगता है और कहता है कि वो अभी उससे मिलकर आया है। और तभी फिर से दरवाजे पर नॉक होती है। इस बार बाहर से उसके असली पति की आवाज आती है। औरत डर के मारे कांपने लगती है। वो पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन पहला पति अचानक गायब हो चुका था। असली पति घर में आते ही उस पर गुस्सा करने लगता है, क्योंकि बेटे की मौत के लिए वो अपनी पत्नी को जिम्मेदार मानता था। अगले दिन औरत अपनी बेस्ट फ्रेंड को सब बताती है, लेकिन वो कहती है कि ये सब दुख की वजह से हैलुसिनेशन है। मगर औरत को यकीन था कि ये सब सच है। सच जानने के लिए वो अपनी मरी हुई आंटी के पुराने घर जाने का फैसला करती है। लोग उसे रोकते हैं, क्योंकि वो घर इलाके का सबसे हॉन्टेड हाउस माना जाता था। लेकिन जैसे ही वो उस पुराने घर के अंदर कदम रखती है, पीछे से दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो जाता है।